ओम गुरुभ्यो नमः। ऐसा है, कुछ प्रश्न भी आए थे और एक जातिका, हालांकि उड़िया में थी। और जब भी हम लोगों के पास कुछ जातक जातिका आते हैं, ये पता नहीं एक ही प्रकार के केसेस हमारे पास आ जाते हैं। तो वो एक्चुअली उड़िया में उड़िया चैनल में, मेरा ज्योतिष गुरुकुल उड़िया चैनल में ये वीडियो ऑलरेडी है, और उसका हिंदी का भी एक दो जाति का आ गई। तो स्वाभाविक बात है, मैं इसका हिंदी वर्जन में भी इस सेम वीडियो को बना रहा हूँ। और एक केस दिल्ली का था और एक केस हमारे राउरकेला का ही, एक छत्तीसगढ़ का। इनका समस्या ऐसा था कि वो, उनका प्रश्न था, उनका पति उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं और कब तक हमारे साथ वापस आके रहेंगे। पहले 10-20 साल एक साथ रहे, लेकिन कोरोना के बाद कुछ आर्थिक स्थिति और मंदी ऐसा आने लगा जिसके लिए उनको अन्यत्र जाके काम करना पड़ा। तो अब कब तक रहेंगे। तीनों का सेम केस था, मकर कुंभ साढ़े साथी, एक का ढैया और मिथुन का जाति का थे। और ऐसा सौभाग्य था कि पतियों का भी साढ़े साथी ढैया, पत्नियों का भी साढ़े साथी ढैया। तो जिसके लिए दोनों के अंदर कोई झगड़ा नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी माली मकदमा केस लीगल इलीगल कुछ मैटर नहीं है। सौखद्य सहित उनको विच्छेदात्मक बाहर रहना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ मैं कोई कुंडली विश्लेषण करने नहीं बैठा, और ना ही अभी उन कुंडलियों को विश्लेषण करने का आवश्यकता मानता हूँ, नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसे और भी बहुत सारे जातिका होंगी जिनके साथ ऐसा समस्या रहेगा। और चलो, ग्रह दशा कुछ भी हो जाए, आपका ग्रह स्थिति कुछ भी हो जाए, दशा अंतरदशा कुछ भी हो जाए, कितना खतरनाक हो जाए, कितना विच्छेदात्मक भी हो जाए, आपको एक बात हमेशा पता चलना चाहिए कि जब भी कोई नारी, कोई जातिका, कोई माता अगर चाहे अपने पति के लिए ना यम के साथ भी लड़ने का ताकत रखती है। और आप सब इस व्रत को करते हैं। सावित्री अमावस्या, सावित्री व्रत के नाम पे ये व्रत बहुत सर्वविदित है। एक और ऐसा ही है, ये शायद गणेश पूजा के पूर्व रात्र में होता है। हम लोग उड़ीसा में इसको बाली तृतीया कहते हैं। ये भी एक पतियों को पूजा करने वाला एक व्रत है। और दोनों का क्लासिकल टेक्स्ट को अगर अध्ययन करेंगे, स्पेशली पुराणों को या जो छोटे कथा हैं उनको अगर देखेंगे, तो ये प्रमाण है विश्व ब्रह्मांड में नारी शरीर को, नारीत्व को, मातृत्व विषय यहाँ नहीं आ रहा है। विश्व में सब कोई, सारे देवी देवता, भूत प्रेत पिशाच राक्षस डायन चिरगुन सब डरते हैं। शब्द लगाने का सही शब्द नहीं होगा, रास्ता छोड़ देते हैं। और बंगाल में एक लाइन है, लेडीज फास्ट।
और मैं ऐसे भी जातिकाओं को देखा हूँ जिनका कुंडली में ऐसा दशा, अंतर्दशा, गोचर, ग्रह स्थिति देखते ही आप प्रश्न करोगे क्या आपका पति आपके साथ रहते हैं? वो बोलती है हाँ रहते हैं, लेकिन कुंडली मैच नहीं कर रहा है इस बात के लिए। और ऐसे जातिका के जीवन में अगर उतरोगे, अध्ययन करोगे तो समझ में आएगा कि बहुत आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व के ये जातिकाएं होती हैं। मैं भी बचपन से अभी तक इस ब्राह्मण घर में, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। बचपन से ये ग्रह नक्षत्र देवी देवताओं के साथ हमारा काम, और शायद मेरे दादा गुरु और नाना गुरु और अभी के जो, हालांकि मेरे दादा नाना नहीं हैं अभी शरीर में, बाकी भी अभी मेरे किस्मत में जो गुरु लिखे हैं आज के डेट में सारे बुजुर्ग हैं, तो उनके श्री चरण में बैठ के भी देखना पड़ता है। और आज भी मेरे गुरुओं के पास आपके भाषा में क्लाइंट, मेरे भाषा में यजमान आते हैं। मैं बैठता हूँ वहाँ, देखता हूँ कि कैसे डील कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, किस प्रकार उनको आध्यात्मिक सहायता दिया जा रहा है। तो महिलाएं बहुत धार्मिक, जो लोग भी इसमें रहते हैं धार्मिक प्रक्रिया में या साधना में, एक तो हद है, मेरा आंटी टाइप होगी, 2.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ठाकुर जी के रूम में बैठी रहती है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जातिका आध्यात्मिक जीवन यापन कर रही है, साधनात्मक जीवन यापन कर रही है, तो उनके साथ इस प्रकार के घटना अघटना नहीं होता। हालांकि विच्छेदात्मक दृष्टि कहा जाए तो सीता मैया के साथ भी हुआ, तो लेकिन फिर मिले, फिर मिलने के बाद फिर विच्छेद हो गए, तो बाकी आप और हम कौन है? इसलिए दुखी होने का कोई कारण नहीं है। कुछ और एक वर्ग होते हैं, उनका डायलॉग होता है कि जो होना है वो तो होके रहेगा। अगर जो होना है वो होके रहेगा, फिर हमारे पास आने का कोई आवश्यक नहीं है। आप तो ज्ञानी हो गए, ब्रह्मज्ञानी हो गए, भुगतो। फिर हमारे पास ये जो ग्रह शांति, रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, जाप और अनुष्ठान और हवन, कीर्तन, मार्जन और जो भी आप आते हो, क्यों आते हो? कुछ होता है बोल के तो आते हैं लोग। नई रिजल्ट मिलता तो हम लोग का, तो हमारे पास किसी का आने का आवश्यकता नहीं था। अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते तो आज तक तो मार्केट में इतने सारे ग्रंथों को लेके तो खड़ा नहीं होते ना भाई। ये चिता चेतन लगाने का आवश्यकता नहीं, चोटी रखने का आवश्यकता नहीं, बस जिसको जो भोगना है भोग तो। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि अगर जातिकाएं समझ लें कि कौन सा और क्या करने से, किस प्रकार के प्रायश्चित कर्म करने से प्रारब्ध कर्म का दुष्प्रभाव को काटा जा सकता है। बस इस वीडियो का यही क्रीम है। समझना है समझ जाओ। काट तो सकते हैं, बहुत दंड मिलने वाला है, उसे घटाया जा सकता है, देख रहे हैं घट भी रहा है। और जो नहीं कटाते फिर उनको उसी हिसाब में उनको दंड मिलता है, उसी हिसाब में उनको भुगतना पड़ता है, उसी हिसाब में कष्ट झेलना पड़ता है। जड़ बुद्धि संपन्न हो, बात सुनना मानना नहीं चाहते हो और अपने डायलॉग पे अड़े हुए हो कि जो होना है वो होके रहेगा। हाँ होता है। फिर ये जो जितने सारे देवी देवताओं का काम नहीं था, ग्रहों को छोड़ दिया जाता, जो होना है होगा। इंडिपेंडेंट ग्रह अपने प्रभाव में, अपने प्रेशर में, अपने स्रोत में जहां लेना चाहिए ले जाएं। समस्या कहाँ है? और जो हो रहा है उसे होने दो, जिसका बुरा हो रहा है होने दो, जिसका भला हो रहा है होने दो, जो दरिद्र है उसे रहने दो। बात तो वही हो गई ना भाई कि
जो होता है अच्छा होता है, जो होगा वो अच्छा अच्छा होगा, जो होना है वो अच्छा होने वाला है। अगर ये सत्य है फिर विषय कुछ नहीं है। फिर एक प्रश्न आता है, भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे, आपके डायलॉग के अनुसार जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ बुरा, फिर स्वाधीन क्यों कर रहे थे? इंडिपेंडेंस के पीछे क्यों दौड़े इतने लोगों को? वो कोई फांसी में झूलने का आवश्यकता नहीं था, पुलिस का डंडा खाने का आवश्यक नहीं था, अंग्रेजों का जो भी कषण था वो सहने का जरूरत नहीं था। जो हुआ था अच्छा हुआ था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। घाव हुआ है, बीमारी हुआ है, डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, होने दो। अच्छा जो होगा अच्छा होगा, बढ़िया। त्रिकालदर्शी महात्मा हो गए भाई आप तो, ब्रह्मविद्य विशारदा, सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आप हो गए। जब हो गए फिर हमारा क्या काम? आक्षेप नहीं कर रहा हूं, आपका तर्क आप समझो, इतना ही कह रहा हूं। अगर जो होना था, जो हो गया है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है बहुत अच्छा है। अगर ये सूत्र सही है फिर कृपा करें किसी जातक के पास मत जाओ, 100 के पास घूम घूम के आओ, फिर हमारे पास भी आ जाओ। क्या मतलब ना? इसलिए कह रहा हूं कि आपका अंतरात्मा में, सबकॉन्शियस में ये भावना तो है कि इस प्रकार के कष्ट से निवारण हो, इसलिए तो दौड़ रहे हो हम जैसे गधों के पास। गधा माने मूर्ख नहीं, ग माने गंभीर ज्ञान, ध माने प्रचुर धी शक्ति। उसको गधा कहा गया। और पंडित चलिए छोड़िए। तो अब आप मेरे, ऐसा है जरूर, आप चाहो तो आपके अभिष्ट सिद्धि के लिए ऐसे कुछ आपकी भाषा में रेमेडीज, मेरे भाषा में प्रायश्चित कर्म किया जा सकता है, जिसके लिए आपके जीवन में शुभ फल प्राप्ति संभव है। और इसीलिए तो संकल्प करते हैं, समस्त प्रकार बाधा विघ्न कष्ट दोष पीड़ा ग्रह पीड़ा इत्यादि निवारणार्थम, जन्म जन्मांगीकृत समस्त प्रकार दोष निवारणार्थे, पाप निवारणार्थे एवं च शुभफल प्राप्त्यार्थे, इस प्रकार का संकल्प सुक्त करते हैं ना पंडित लोग, हम लोग, और रिजल्ट नहीं आता तो इतना ताव से तो नहीं बोलते ना भाई। इसमें हमारा अहंकार नहीं कि हम ताड़ मुड़ के उखाड़ के देश देश कर देते हैं, नहीं। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसका हरदम आनंद ही आनंद है। इसका मैं अगला वीडियो पे लेके जाऊंगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ये इस वीडियो का इतना ही अभिप्राय था, मैं जो बता दिया, जो टॉप सब्जेक्ट इसमें था। सेकंड पार्ट कुछ अलग कह रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना। बाकी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे जातिकाओं के पास ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। कुंडली विश्लेषण करना चाहते हो या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। किसी प्रकार के अनुष्ठान भी करना चाहते हो तो हमारे छोटा सा, मैं इसे आश्रम तो नहीं कहूँगा, ऐसा व्यवस्था बना के रखे हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, रहते हैं, अपने अनुष्ठान वगैरह करते हैं। कोई जप का अनुष्ठान, जैसे अभी श्रावण का महीना चल रहा है, कोई लघु रुद्राभिषेक कर रहा है, कोई गुरु रुद्राभिषेक, कोई महारुद्राभिषेक 11 दिन का, कोई 30 दिन का कोई अनुष्ठान कर रहा है। ऐसे ही देवी पक्ष में भी होता है, और वासुदेव का, श्री विष्णु का भी, अभी तो विष्णु से हरिशयन हो गया, तो उस प्रकार के जो भी अनुष्ठान करने के लिए खास आप लोगों के व्रत जप नियमम निवार्थे हमारा संगठन काम करता है। आप लोग आ सकते हो इस प्रकार के कार्य में, और इस प्रकार के व्रत जप नियम इत्यादि यहाँ पर कर सकते हो। और जो लोग गरीब हैं, जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, उनके लिए तो स्पेशल काम करते हैं कि किसी का बेचारा शादी नहीं हो पा रहा है, किसी का दरिद्र दोष है, किसी का संतान दोष है, इस प्रकार के लिए जो भी अनुष्ठान यहाँ पर हमारे उड़ीसा में बहुत कम दाम में पंडित लोग कर देते हैं। बाहर कहीं 30, 40, 50 हज़ार, लाख रुपया गिनते हो, यहाँ पर बहुत कम दाम में हो जाता है। तो हमारे पास ऐसे सेटअप पंडित ब्राह्मण गुरुकुल के हैं जो आप लोगों को सहायता कर देते हैं। तो आप लोग
मर्जी आपका, किसी को बुला नहीं रहा हूँ। जिनका नहीं सक्षमता है तो वो लोग यहाँ पर आके सारा व्यवस्था कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।